जय श्री राम। दोस्तों, जीवन की यात्रा भी बड़ी विचित्र है। बिना कुछ लिए आते हैं और पाने के लिए उम्र भर झगड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। जनवरी 2026। दोस्तों, जैसे ही साल बदलता है आदमी के मन में एक लालसा बढ़ जाती है। नया साल मेरे लिए कैसा होगा, नए साल में क्या पा सकता हूं, कुछ नया करना है मेरे को भी। दोस्तों, इस चाहत में आदमी बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन होता वही है जो यह ग्रह करते हैं। हाँ, एक बात निवेदन करना चाहूंगा। वर्ष 2026 में कर्क राशि के लोगों के साथ में क्या होना है, इस पे मैंने पूरा 2026 का लेखा जोखा तैयार किया है। यह जल्दी ही आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। कैसे परचेज करना है वो मेरी टीम समझा देगी। जल्दी आप लोगों के समक्ष आपके सामने आने लग जाएगा। जो लेना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो जनवरी 2026, 1 जनवरी 26 से 31 जनवरी 2026 तक किस किस पे बात करेंगे हम? धन की बात करेंगे, पैतृक संपत्ति की बात करेंगे, रिश्ते, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, पुलिस केस, अदालती मामले, व्यापार, विवाह, दाम्पत्य जीवन, रोग, ससुराल, भाग्य, नौकरी, राजनीति, लाभ, विदेश खर्च, सब पे बात करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव, और चंद्रदेव 2.25 दिन में घर बदल लेते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जो हमारा मन बदलता है, विचार बदलते हैं, इनका कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही हमारे मन की, हमारे दिल की, माइंड की स्थितियां बदलती रहती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूं, वर्तमान समय में जो आपको तनाव था उसमें तो कमी आ गई, लेकिन तनाव आज भी है। वो तनाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी तनाव है। यह कैसी बात है? अरे भाई, सब तनाव चले गए, लेकिन कुछ तनाव आज भी आप लेके घूम रहे हैं। ऐसा कौन सा तनाव है? पहला तनाव धन के भाव का, दूसरा तनाव नौकरी के भाव का। यह तनाव परमानेंट नहीं है, लेकिन आता है, जाता है, परेशान करता है। तो सब पर बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो धन के भाव की बात करते हैं। यह कुंडली का दूसरा भाव होता है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, और सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है, और इस भाव पर राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। एक युति बनी हुई है केतुदेव और राहुदेव की, जिसके कारण आपका दूसरा धन का भाव प्रभावित हो गया, कमजोर हो गया। ऐसी स्थिति के कारण धन के मामले थोड़ा चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि धन की आवक कमजोर है। धन के मामले चिंताजनक है। धन आता भी है तो चला जाता है। कैसे जाता है? बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन धन टिकता नहीं है, और टिकने की स्थिति होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि केतुदेव पाप ग्रह है और राहुदेव पाप ग्रह है। राहुदेव की दृष्टि पड़ने से आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसकी देन है? राहुदेव की देन है। इस देन के कारण यहां पर दृष्टि ग्रहण दोष हो गया, जिसके कारण धन की आवक कम होगी, संचय धन खर्च होगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर होंगे, मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियों का निर्माण होगा।
पैतृक संपत्ति के मामले विवादित होंगे, विवादित रहेंगे। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों भी होगी। कैसी तकलीफें? जैसे सर में कोई तकलीफ, आंखों में, नाक में, कान में, गले में, मुंह में, दांत में, या गर्दन के ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के ऐसे संकेत भी देखने को मिलेंगे। तो यह पीड़ा कम नहीं होगी? हाँ, नहीं होगी, नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव, तीसरे भाव के स्वामी बुधदेव हैं। बुधदेव तो कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन मित्र ग्रह शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। पहली बात, बुधदेव का छठे भाव में बैठना ठीक नहीं है, लेकिन 17 जनवरी 2026 को बुधदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मित्र ग्रह शनिदेव की राशि में चले जाएंगे, और वैसे भी तीसरे केंद्र में जाएंगे। तीसरे केंद्र में जाने के कारण इस भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूत होने के संकेत देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां बदल जाएगी। क्या होगा? छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती आएगी, और इसमें अहम भूमिका शनिदेव भी निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि इनके मित्र बुधदेव का घर है, और बुधदेव भी कुंडली के तीसरे केंद्र में आने के कारण मजबूत हो जाएंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। कुंडली का चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव दिनांक 12 जनवरी 2026 को आपकी कुंडली के तीसरे केंद्र में मित्र ग्रह शनिदेव की राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव की राशि में प्रवेश करने के कारण, तीसरे केंद्र में बैठने के कारण इस भाव की स्थितियों को मजबूती मिलती है। लेकिन फिर भी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, इस भाव के स्वामी यहां पर बैठ करके स्थिति तो मजबूत करते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रहे इस भाव पर पाप ग्रह राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहुदेव की नवम दृष्टि पड़ने के कारण राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण इस भाव में कहीं ना कहीं दखल करने का प्रयास जारी रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है, जिसके कारण इस भाव के परिणामों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। क्या कमजोर हो सकते हैं? देखिए ध्यान से, इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति इस घर की स्थिति को बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के शत्रु शुक्रदेव का घर है, लेकिन दोनों ही ग्रह गुरु होने के कारण, दोनों ही ग्रह की परिभाषा यानी शुक्रदेव भी गुरु हैं। फर्क इतना ही है, शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति इन सितारों के गुरु हैं। दोनों का स्वभाव देने का है। देने के स्वभाव के कारण देवगुरु बृहस्पति इस घर में जितना लाभ दे सकते हैं देने का प्रयास जारी रखेंगे, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों में कुछ सुधार के संकेत देखने को मिलते हैं। जिससे क्या होगा? आपके परिवार में जो खुशियां होना चाहिए आने का प्रयास करेगी। कितने अर्जित कर सकते हो, आपको सतर्क और सावधान रहना है। अगर आप सतर्क और सावधान रहते हैं तो जनवरी 2026 में आपके परिवार में भी खुशियां देखने को मिलेगी, खुशियों में वृद्धि होगी। खुशियों के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रयास करें तो खुशियां भी आएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं प्रयास करें तो? क्योंकि राहुदेव का व्यवधान, हालांकि शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति इस घर की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन व्यवधान करने वाला भी आपके समक्ष रहेगा। दूसरा, माता से संबंधों में पहले के बजाय सुधार होगा। माता का स्वास्थ्य में पहले के बजाय सुधार होगा। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेना है सावधानी से, बेचना है सावधानी से। यह सावधानी क्यों? सावधानी इसलिए
क्योंकि राहुदेव का दखल रहेगा। हालांकि शुक्रदेव मजबूत स्थिति में और देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत स्थिति में रहेंगे, लेकिन सब अपना अपना काम करेंगे। तो आपको भी अपना काम करना है, सावधानी के साथ में काम करना है। और इसी प्रकार वाहन सुख की प्राप्ति भी जरूरी है, तो ये करने का प्रयास करें, अन्यथा आगे देखेंगे। जरूरी नहीं है अभी लेना, और जरूरी है तो सोच समझ के करना चाहिए। इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव, पंचम भाव के स्वामी कौन है? मंगलदेव। पंचम एवं दसम भाव के स्वामी मंगलदेव। और मंगलदेव 15 जनवरी 2026 को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रोचक नामक राजयोग बना करके विराजमान हो जाएंगे। जैसे ही सप्तम भाव में विराजमान होंगे, सप्तम भाव की, दसम भाव की और पंचम भाव की स्थितियां ताकतवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों भाव के स्वामी हैं और अपनी उच्च राशि में, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण पंचम भाव की स्थितियों में 4 चांद लग जाएंगे, जिससे क्या होगा? संतान की तमाम चिंताएं दूर करेंगे, संतान के कारण परेशानियां दूर करेंगे या दूर करने का प्रयास करेंगे। आपका भी सहयोग मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों को बड़ी सफलता दिलाने के सिम्टम्स पैदा करेंगे। केवल यह ध्यान रखें, उतावलापन में कोई काम करने का प्रयास ना करें। जो भी करें सोच समझ के और विवेक के साथ काम करें, तो सफलता आपके कदमों में होगी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत अच्छी, ताकतवर और मजबूत संबंध वाली देखने को मिलती है। लव एंड रिलेशन में जितने व्यवधान, जितनी तकलीफ, वो सब दूर होकर के एक नई दिशा में, नई दशा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इस समय में पिछले समय के जितने भी अवरोध है दूर करके लव मैरिज करने का एक जोरदार सिस्टम देखने को मिलता है। जो प्रयास करेंगे उनको सफलता भी उनके कदमों में देखने को मिलेगी। और अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और शेयर मार्केट से सोच समझ के काम करने पर लाभ भी मिलेगा। यह सोच समझकर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मंगलदेव की गति फास्ट होती है, निर्णय फास्ट होते हैं, फास्ट काम नहीं आता है। सोच समझ के काम करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में आने का ही सिम्टम्स देखने को मिलता है, ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। कुंडली का छठा भाव, छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और इस भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। पिछले समय में जिन लोगों के पुलिस केस के द्वारा परेशानी का सामना करना पड़ा या कोर्ट कचहरी से जूझना पड़ा, परेशानी का सामना करना पड़ा, उन तमाम लोगों को आगाह और निवेदन करना चाहूंगा, इस भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। कैसे? इस भाव पर, इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। कोई भी ग्रह हो या व्यक्ति हो या मानव हो, अपने घर की शोभा बनाकर रखने का प्रयास करना चाहते हैं, तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति भी अपने घर की शोभा को बनाकर रखने के लिए जी जान लगा देंगे। जिसके कारण क्या होगा? जिन लोगों को पुलिस केस के द्वारा परेशानी है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप पुलिस केस को निपटाने की प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पुलिस केस में सफलता आपके पक्ष में आने के ही योग देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले आपके पक्ष में ही होने के संकेत देखने को मिलते हैं। थोड़ा प्रयास करें तो यह अवसर आपको बहुत बड़ा लाभ दे जाएगा। जो लोग षड्यंत्र का शिकार होते थे, वो स्थितियां बदल गई। मन में भय लगना, षड्यंत्र होना, ये सब बदल गया। अब आपके पक्ष में स्थितियां मजबूत है। प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। सप्तम भाव व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह शादी संबंध का। क्या जनवरी में विवाह शादी संबंध, सगाई संबंध होने का योग बनेगा? बिल्कुल बनेगा। व्यापार के अच्छे परिणाम आएंगे? बिल्कुल आएंगे।
दाम्पत्य जीवन की स्थितियां मजबूत होगी, बराबर होगी। ऐसा क्या होगा? इस भाव में मंगलदेव अपनी उच्च राशि में आने के कारण, मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण और मंगलदेव इस भाव में आने के कारण, मंगलदेव के साथ साथ, ध्यान से सुनिए, मंगलदेव के साथ साथ शुक्रदेव इस भाव में आएंगे। और शुक्रदेव शनिदेव का घर है, शनिदेव के मित्र हैं। इसी प्रकार बुधदेव भी यहां पर आ जाएंगे और बुधदेव के मित्र का घर है। इसी प्रकार मंगलदेव भी यहां पर आ जाएंगे और मंगलदेव की उच्च राशि है। सूर्यदेव भी यहां पर आएंगे, लेकिन सूर्यदेव के शत्रु राशि है। लेकिन तीन ग्रह अच्छे परिणाम देंगे तो सूर्यदेव अकेले क्या कर लेंगे? अच्छे परिणामों के कारण जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, जो लोग अनमैरिड हैं, उन तमाम लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, इस समय का जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, क्योंकि यह समय जबरदस्त लाभ देकर के आपके विवाह शादी संबंध के कामों को निपटाने के लिए ही आया है। जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। दोस्तों, यह चालू हो रहा है 15 जनवरी 2026 से, और आप यह ना सोचें कि यह जनवरी में ही रहेगा, यह 22 फरवरी 2026 तक रहेगा। जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। व्यापार में चार चांद लगा देंगे, व्यापार की दशा और दिशा बदल देंगे, व्यापार को नया कर सकते हो, पुराने व्यापार का विस्तार कर सकते हो, व्यापार में बहुत कुछ लाभ कमा सकते हो। व्यापार से मैं यह कहना चाह रहा हूं, बहुत मुश्किल से यह समय आया है, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां बदल दो, लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी कैसे, अभी समझाऊंगा। इसी प्रकार दांपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, ताकतवर और मजबूत होने के योग देखने को मिलते हैं। कैसे? मंगलदेव यहां अपनी उच्च राशि में बैठ करके इस भाव की स्थितियों में चार चांद लगाने के कारण और बाकी ग्रहों का लाभ मिलने, बाकी ग्रहों के मित्र ग्रहों का घर होने के कारण लाभ जरूर मिलेगा, जिसके कारण आपके दांपत्य जीवन की स्थितियां भी बहुत ताकतवर और मजबूत होने से दांपत्य जीवन में चार चांद लग जाएंगे, संबंधों में मजबूती होगी। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार मंगलदेव यहां बैठ करके अपनी चतुर्थ दृष्टि, चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 कुंडली के दसम भाव कर्म और कैरियर के घर पर अपनी ही राशि पर डालेंगे। अपनी ही राशि पर डालने के कारण इस भाव की स्थितियों में चार चांद लगा देंगे। कब से? 15 जनवरी 2026 से। कब तक? 22 फरवरी 2026 तक। क्या होगा दोस्तों? नौकरी के क्षेत्र में जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, यह समय अमूल्य होगा नौकरी लगने के लिए। प्रयास करेंगे तो नौकरी के क्षेत्र में सफलता आपके कदमों में होगी। नौकरी लगेगी, लेकिन प्रयास करने पर ही लगेगी। प्रयास करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में, उनका क्या होगा? ऑलरेडी जो नौकरी में है, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, तमाम व्यवधान दूर होने का समय आ गया है। जो नौकरी के कारण मानसिक तनाव था, दूर होने का समय आ गया है। क्या हो सकता है दोस्तों? सबसे पहले बॉस लोगों से संबंध मजबूत होंगे, साथ में काम करने वाले लोगों का भी सहयोग मिलेगा। जो आप पर काम का दबाव है, काम का तनाव है, वो भी खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। और जितना भी नौकरी के कारण मानसिक तनाव है, वो दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलेगा, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर होगा, बहुत सारे लोगों को मनपसंद जगह भी मिलने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जो कोर्ट कचहरी या नौकरी के कारण मामले विचाराधीन है, वो भी सलटने का टाइम आ गया। इसके अलावा वो लोग जो अपने काम को ईश्वर की पूजा के समान मानते हैं, उनको एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने का अवसर भी आ गया। प्रयास करेंगे तो वो भी मिलेगा। और क्या हो सकता है? जो लोग राजनीति करते हैं, उन लोगों को बड़ी छलांग लगाने का, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाने का, नौकरी वालों के लिए और राजनीति वालों के लिए, दोनों के लिए ही
यह समय अति उत्तम होगा। अपने कार्य क्षेत्र के बलबूते पर बहुत कुछ हासिल करने का समय आ गया है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। और क्या हो सकता है, जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, कोई ठेकेदार है, नगर परिषद वाले या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, सरकारी कर्मचारी और उनका सरकारी काम नहीं हो रहा है, या ठेकेदार है सरकार के ठेके लेता है, तमाम लोगों के काम होने का समय भी आ गया है। जो लोग चार्टेड या कंपनियों में काम करते हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा समय है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार कुंडली का सप्तम भाव में बैठ करके मंगलदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर पड़ेगी। यह स्थिति ठीक नहीं है। क्या होगा, लगन भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि मंगलदेव की नीच राशि होती है। नीच राशि में मंगलदेव का प्रभाव होने के कारण कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से कर्क राशि को देखने के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी के संकेत बन सकते हैं। सोचने समझने की स्थिति तकलीफजनक हो सकती है। निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। क्रोध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी भाषा कटु और खराब हो सकती है। बात बात पे गुस्सा आना जैसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। बाजार और समाज में वैल्यू में तकलीफ आ सकती है। क्या करें, इसका उपाय बताऊंगा, उपाय करने का प्रयास करें। ठीक इसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, और वैसे भी अष्टम भाव शनिदेव का है और शनिदेव के घर में राहुदेव विराजमान है। यह स्थिति ठीक नहीं है। एक ऐसी युति बनी हुई है, यहां पर राहुदेव और यहां पर केतुदेव दोनों ही ग्रह दोनों भाव में बैठ के खराब कर रहे हैं। एक धन का भाव, दूसरा शारीरिक पीड़ा का भाव, जिससे क्या होगा, अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, रोगों का। तो रोग पैदा करके स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च करवाते हैं। उधार दिए हुए पैसे को वापस लाने में तकलीफ पैदा करते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान देते हैं। ससुराल पक्ष से संबंध खराब करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उन लोगों को भी तकलीफजनक स्थिति का आभास कराते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है। भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हैं, वो भी अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में, जिससे क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव बैठ के व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। नए कार्य की रूपरेखा बनाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। लक्ष्य प्राप्ति से दूर हो जाते हैं। ऐसे अवसर शनिदेव बनाते हैं। तो भाग्य का साथ थोड़ा कमजोर। मैं ये नहीं कह रहा हूं काम नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं काम रुक रुक के होंगे, काम अटक के होंगे। ऐसे सिम्टम्स कौन बना रहा है? शनिदेव बना रहा है। नौकरी के भाव की हम बात कर चुके। कुंडली का एकादश लाभ भाव, एकादश लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। लेकिन इस भाव पर ऑलरेडी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि मित्र ग्रह शुक्रदेव के घर पे पड़ने से और शुक्रदेव की भी पोजीशन अच्छी होने से लाभ तो आएगा भाई, लाभ आएगा भी और लाभ बढ़ेगा भी। लाभ तो आएगा, कितना ही आओ आपके कैपेसिटी के अनुसार लाभ तो आएगा। और बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते सुधरने का एक जबरदस्त मौका है। इसका जितना लाभ लेना चाहो ले सकते हो। कुंडली का 12वां भाव होता है विदेश और खर्चों का, अप्रत्याशित खर्चों का। 12वें भाव की पोजीशन बहुत ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। कैसे? 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के लोगों को 12वां बृहस्पति है। 12वां बृहस्पति तनाव भी देता है, पीड़ा भी देता है, रोग भी पैदा करता है, पैसा भी खर्च करवाता है, लेकिन विदेश में बैठे लोगों को लाभ भी देता है। व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन लाभ जरूर देगा।
और क्या हो सकता है? देश विदेश की यात्रा, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, सब में लाभ देते हैं। जो लोग विदेश जाके नौकरी करना चाहते हैं, विदेश जाके व्यापार करना चाहते हैं, उनको भी लाभ देगा और मिलेगा, काम अच्छा मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और क्या हो सकता है? शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च कराने का योग भी बनाते हैं। और यह सब कुछ होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जनवरी 2026 में जो मैं बता रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। और जिन लोगों को 2026 का कैसे बीतेगा, क्या मिलेगा और क्या खोएगा, वो मेरे से परचेज करना चाहो तो वो 2-4 दिन में आपको मिल जाएगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या है? सबसे पहले केतुदेव और राहुदेव का, इनका समाधान करना जरूरी है। क्या करें? कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करें, दाना और पानी। और क्या करें? मंगलदेव की कृपा पाने के लिए, नौकरी के क्षेत्र में छलांग लगाने के लिए, व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां मजबूत करने के लिए, विवाह शादी संबंध के योग बनाने के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना करें। प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें 5 बार। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में अपने घर की तरफ से एक बार सिंदूर का चोला करें। शनिदेव भी बढ़िया जगह नहीं बैठे हैं। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। यह अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 12वीं बृहस्पति है, थोड़ा तकलीफ देती है। क्या करें? जिन लोगों को लाभ मिल रहा है, आपको भी लाभ मिलेगा। तकलीफ देती है लेकिन लाभ भी देगी। तो क्या करें? प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।